ये वैसे बता रही है शेखर ने खून क्यों किया? क्या हो सकता है? क्यों तुम बेकार की उलझनों में पड़ रही हो? कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? काम तो है, पता है उलझनों में पड़ना अच्छा होता है, इससे बड़ी बड़ी उलझनें सुलझ जाती है। क्या कह रही हो तुम? अरे तुमने सुना है वो कोहिनूर हीरे के बारे में? सब कहते हैं कि वो ना लंदन में है, लेकिन मुझे पता है वो असली कहाँ है, अपने देश में ही। मैंने पोस्टर में पढ़ा। पगलेट, वो हीरा नहीं है, वो सीरियल का नाम है। हैं? वैसे बता रहे हैं, कोहिनूर सीरियल का नाम है, जो आज रात 10 बजे से सहारा वन चैनल भी शुरू होने वाला है। अरे चलो अच्छा है, इसी बहाने मैं भी कोहिनूर हीरा देख लूंगी आज रात को 10 बजे सहारा वन पर, है जी? हाँ। रानी, हमें शेखर से मिलकर उसे समझाना चाहिए कि वो हमें और पुलिस को सच्चाई बता दे। इससे वो जेल से भी छूट जाएगा और कोई इल्जाम भी नहीं रहेगा उसके सर पर। हाँ, शेखर भैया के सर पर कोई खून का इल्जाम नहीं रहेगा। काश ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा राज, आप हमारी बात का विश्वास कीजिए। काले कर को दे दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, शेखर ने बताया कि खून किसने किया है। कमाल है, कल से आप एक ही बात की रट लगाए हुए हैं। आपको कितनी बार बताया कि आपके दोस्त ने खुद अपना जुर्म कबूल किया है। देखिए, शेखर किसी का खून नहीं कर सकता। आपको इतना यकीन है अपने दोस्त की शराफत पर? जी हाँ, मुझे पूरा यकीन है उसकी शराफत पर। तो जाइए, जाकर आप खुद ही पूछ लीजिए अपने दोस्त से। जाइए। सर, हमारे पति का विश्वास गलत नहीं है। ये खून शेखर भैया ने नहीं किया है। ओह, आप तो ये बात इतने दावे के साथ और यकीन के साथ कह रही हैं जैसे आपको मालूम है कि असली खूनी कौन है। जी सर, खून शेखर भैया ने नहीं, हमने किया है। What? रानी, ये तुम क्या कह रही हो? हम सच कह रहे हैं राज, ये खून शेखर भैया ने नहीं, हम ही ने किया है। रानी प्लीज, देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही है। हम झूठ नहीं बोल रहे इंस्पेक्टर साहब, आप चाहे तो वहाँ होटल के रिसेप्शनिस्ट से बात कर सकते हैं। उस दिन होटल में हम ही गए थे विक्रम से मिलने। स्टॉप इट रानी, प्लीज स्टॉप इट। पता नहीं इंस्पेक्टर, ये ऐसा क्यों बोल रही है? ये होश में नहीं है। हम होश आवाज में बोल रहे हैं सर। शेखर भैया बेगुनाह है, आप उन्हें छोड़ दीजिए। क्या आप इन्हें जानते हैं? जी, उन्होंने अभी अभी अपना जुर्म कबूल किया है। रानी, तुमने ये सब? शेखर भैया, हम आपको बेगुनाह होते हुए ये सजा भुगतते नहीं देख सकते हैं। लेकिन रानी, मैंने... शेखर भैया प्लीज। क्या आप जानती हैं आपके इस बयान का मतलब? हम इकबाल जुर्म मान सकते हैं? सर, एक बाले जुर्म ही है। शांता भाई, इन्हें हवालात में बंद कर दीजिए। नहीं इंस्पेक्टर, ये... इंस्पेक्टर, क्या कह रही हो? देखिए, ये पता नहीं क्या मेरी बात का यकीन करिए।
इसको भी अंदर डालो। कानून को अपना काम करने आपकी पत्नी की बेगुनाही का फैसला अब अदालत में होगा मिस्टर राज गोयल। कोई मुझे समझाएगा कि ये सब क्या हो रहा है? रानी ने मुझसे ये सब बातें क्यों छुपाई? देख शेखर, प्लीज प्लीज कुछ बता कि ये सब क्या हो रहा है? राज, सलोनी की सगाई वाले दिन मैंने रानी को कहीं जाते हुए देखा। उसके चेहरे पर घबराहट छाई हुई थी। मुझे लगा जैसे वो किसी मुश्किल में है। रानी, क्या बात है? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम घर पर थे नहीं। मैंने सोचा कि मुझे रानी के पीछे जाना चाहिए कि कहीं कहीं किसी मुश्किल में शायद उसे मेरी मदद की जरूरत पड़े। मैं उसका पीछा करते हुए होटल के उस कमरे में पहुंचा जहां विक्रम कोठारी की लाश खून से लथपथ पड़ी थी। और उसके बाद जो हुआ वो तो तुम जानते ही हो। और आज रानी ने आकर कह दिया कि खून उसने किया है। महारानी कहकर गए थे ना हम जा रहे हैं, तो हम वापस नहीं आए। अरे जवाब तो दे कम से कम मेरी बात का। क्या पूछ रही हूँ, कहाँ रह गई तेरी बीवी? राज, मैंने पूछा रानी कहाँ है? माँ, वो पुलिस की हिरासत में है। क्या? अरे लेकिन क्यों? वो खून शेखर ने नहीं, रानी ने किया है। ये क्या हो गया? हाँ? अजी, अजी हमारी तो किस्मत ही फूट गई। अब ये दिन भी देखना रह गया था। हाँ? यशवर्धन मित्तल की महरों में रहने वाली बेटी और उसके ऐसे गिरे हुए लक्षण, ये तो हम देखना भूल ही गए थे जी। राम 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 राम। अब तो कीचड़ उछलेगा हम लोगों पर, कीचड़। दुनिया उंगलियां उठाएगी, हम सब पर उंगलियां उठाएगी, देख लेना। कहीं का नहीं रखा इस लड़की ने हम लोगों को। अरे तेरी बीवी एक फूटी कौड़ी नहीं लेकर आई दहेज में। हम लोग चुप रहे, कुछ नहीं किया, सब्र कर लिया। लेकिन ऐसी जगह साई होगी हम लोगों की, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वैसे बता रहे, मैं तो पहले से कह रही थी भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? तू चुप कर। एक लफ्ज नहीं निकालेगा तू अपने मुंह से। बहुत सुन लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया। क्या किया इस लड़की ने?
सोच नहीं सकता कोई। अजी इतना सोचिए, जरा सोचिए, अभी अभी इस लड़की की सगाई हुई है। अगर इसके ससुराल वालों को ये पता चल जाए कि इस घर की बहू हत्यारन है, खूनी है, क्या वो लोग रिश्ता करेंगे हमारे घर में? अरे फूटना अपने मुंह से, बोलता क्यों नहीं कुछ? वैसे बता रहे, अब बात समझ में आ रही है। महारानी जाती थी नुक्कड़ पर सब्जी लाने, लेकिन पूरा एक घंटा लगा के आती थी। अरे ये प्रेम कहानी तो शादी की पहले की है। खुद तो जाके बैठ गई है जेल में। हमारा घर से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया। नहीं नहीं सुरेखा, कुछ भी कहो, मुझे तो इन सब बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। अरे आपका तो दिमाग खराब है। रानी जैसी लड़की वो ऐसा कदम उठा सकती नहीं, हरगिज नहीं। वो रानी हुई कोई देवी हो गई जो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। अरे खून हुआ उसके हाथों से, नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। सहो बदनाम सहो। कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर रानी ने ये खून क्यों किया, किन हालातों में किया, कौन था ये विक्रम? मैं तो पहले से कह रही थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। सारी दुनिया की उंगलियां उठाएंगी हमारी तरफ इस रानी की वजह से। वो रानी हुई कोई देवी हो गई जो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। तेरी बीवी ने जो किया है ना, उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। सहो सहो बदनामी। राज, ये सब क्या हो गया और कैसे? क्या रानी ने तुम्हें कुछ बताया है? राज, देखो, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। राज, याद करने की कोशिश करो, रानी ने क्या तुमसे कभी भी विक्रम के बारे में जिक्र किया था? राज, हमें मामले की तह तक पहुंचना होगा। ये पता लगाना होगा कि रानी ने किन हालात में खून किया, तभी कुछ कर पाएंगे। हाँ अमित, लेकिन उसके लिए रानी को भी तो हमें सब कुछ साफ साफ बताना पड़ेगा ना, वरना हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर उसका मन साफ है तो वो हमसे कुछ भी नहीं छुपाएगी कि सगाई वाले दिन ऐसे अचानक वो क्यों चली गई, विक्रम कौन है और उसकी क्या मजबूरी थी कि उसे उसके पास जाना पड़ा। राज, कभी आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, पर आज हम जानते हैं कि आप किस दर्द से गुजर रहे हैं। पर हम क्या करते, हम मजबूर थे। हो सके तो अपनी रानी को माफ कर देना। और अगर उसका मन साफ है तो वो हमसे कुछ भी नहीं छुपाएगी कि सगाई वाले दिन ऐसे अचानक वो क्यों चली गई, उसकी क्या मजबूरी थी कि उसे उसके पास जाना पड़ा। राज, हमें मामले की तह तक पहुंचना होगा। लेकिन उसके लिए रानी को भी तो हमें सब कुछ साफ साफ बताना पड़ेगा। ये पता लगाना होगा कि रानी ने किन हालात में खून किया, तभी कुछ कर पाएंगे, तभी कुछ कर पाएंगे। राज,
हम जानते हैं आप हजारों सवाल मन में लेके यहाँ आए। आपको बस एक ही बात खाई जा रही है कि हम सलोनी की सगाई वाले दिन सबसे नजरें छुपा के विक्रम से मिलने क्यों गए थे। हमारा विक्रम के साथ क्या रिश्ता था, हमने उसका खून क्यों किया। हम जानते राज, चाहकर भी हम आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। सॉरी राज, तुम मुझे बताना नहीं चाहती तो मैं तुम्हें बताने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन मेरी इस बात का भरोसा रखना कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं यही कहने आया हूं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लोग माने या ना माने, लेकिन मैं मानता हूं कि मेरी रानी कभी गलत नहीं हो सकती, कभी नहीं। और तुम घबराना मत, मैं तुम्हारे केस के लिए सबसे अच्छा वकील अपॉइंट करूंगा और तुम्हें यहां से मुक्त कराऊंगा, ले जाऊंगा तुम्हें यहां से इज्जत के साथ, मान के साथ। भाई जी चाय। क्या बात है भाई जी, आज सुबह सुबह पेंटिंग शुरू कर दी? हाँ भाई, मन में एक बेचैनी सी घर कर गई है। रह रह के रानी की याद आ रही है। ये भी तो रानी का ही दिया हुआ नुस्खा है। वही कहा करती थी, पापा जब कभी भी कोई टेंशन हो, कोई स्ट्रेस हो तो पेंटिंग किया करो। सो बस। आप चाय पीजिए भाई जी। जी क्या हुआ? आप इतने घबराए से क्यों हैं? भाई जी,
रानी के बारे में सुना सो मिलने चला आया। वैसे भी पड़ोसी होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि एक दूसरे के सुख दुख में शरीक हों। अब क्या कहें आप लोगों से, ये तो हमारे बुरे नसीब। चांद जैसा हीरे जैसा बेटा मेरा, लेकिन उसकी जिंदगी में जैसे ग्रहण ही लग गया। भाई साहब, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस लड़की में संस्कार नाम की चीज नहीं होगी। फिर ऐसी हरकत तो हे भगवान हमने सोचा भी नहीं था। आप लोग मेरी सलोनी के साथ रिश्ता तो पक्का करेंगे ना? मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत गुणी है। बस वो रानी की वजह से कहीं आप लोग ये रिश्ता तोड़ ना दें। उसकी सजा मेरी बेटी को मत दीजिए। नहीं बहन जी, ये क्या कह रही हैं आप? अब जब हम एक रिश्ते में बन गए हैं तो आपकी परेशानी, आपका दुख हमारा भी तो है। और फिर हम यहाँ आपके दुख बांटने आए हैं, बढ़ाने नहीं। और फिर किसी और के किए की सजा भला सलोनी को क्यों दें हम? देखिए बहन जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए और हम पे विश्वास रखिए। हमारे घर की बहू सलोनी बेटी ही बनेगी। भाई साहब, आपने इतनी बात कह दी, मेरे मन को तसल्ली हो गई। मैं तो कहती हूँ मेरी बेटी किस्मत वाली है जो आप जैसे लोगों के घर में बहू बन के जा रही है। सच। नहीं रानी भाभी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से आपको क्या क्या सहना पड़ रहा है। बेकसूर होते हुए भी आपको ये सजा। नहीं, मैं अभी आपको ये सजा नहीं होने दूंगी। आपने मुझे कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं समझ पाई। कितनी नादान थी मैं कि आपकी बातों को नहीं समझ पाई। मैंने तो तय कर लिया कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी। नहीं सलोनी, तुम किसी को कुछ नहीं कहोगी। मम्मी जी से तो बिल्कुल भी नहीं। तुम समझते क्यों नहीं सलोनी? तुम्हारी नितिन के साथ शादी होने वाली है। हम चाहते हैं तुम अपना बेदाग दामन लेके वहां पर जाओ। बेदाग दामन? क्योंकि मेरे सारे दाग आपने अपने दामन में समेट लिए है, इसीलिए। रानी भाभी, आप भी तो किसी की बेटी, किसी की बहू है ना। सलोनी, समझने की कोशिश करो। तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो। तो क्या भाभी, आपकी नई जिंदगी नहीं शुरू हुई है? सलोनी, हमारे साथ राज है।
जब तक उनका प्यार और उनका विश्वास हमारे साथ है, हमें किसी मुसीबत से डर नहीं लगता। पर भाभी, गलती तो मेरी है ना। तुम ये बात अपने दिल से और अपनी जुबान से हमेशा के लिए हटा दो, समझी तुम? भैया, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से आप रानी भाभी से अलग हुए हैं। आइए संधि जी, आइए आइए माई, आइए बैठिए। आप यहाँ क्या करना है? अरे आपकी बेटी तो हमारी नाक कटवा ही चुकी है, अब आप कौन सी इज्जत बख्शने आए हैं हम लोगों को? जैसा बाप वैसी बेटी। सुरेखा, आप चुप रहिए, बोलने दीजिए मुझे। अरे ये लोग दिखते कुछ और हैं और निकलते तो कुछ और ही हैं। अरे पहले दिन से ही धोखा हुआ है हमारे साथ। जैसे संस्कार खुद के हैं वैसे ही अपनी बेटियों को भी दिए हैं। जरा हमारी बेटियों को भी देखिए, लाड प्यार के साथ साथ कितने अच्छे संस्कार, कितनी अच्छी परवरिश दी हमने अपने बच्चों को। इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि ऐसी गंदी हरकत करे। हे भगवान, पता नहीं कौन से पाप किए थे हम लोगों ने जो ऐसी कुलक्षणी हमारे घर में आ गई। अरे बर्बाद कर दिया हम लोगों को और हमारे बेटे को। फांस किया आप लोगों ने हमारे बेटे को। समझिए हमारे, अब चुप भी करो, कितना बोलोगे तुम? अरे समझिए तो क्या मतलब? जी चल रहा है मेरा, इसलिए बोल रही हूँ। मुंह दिखाने के लायक तो नहीं रखा इनकी बेटी ने इनको। बड़े आए। माफ कीजिए संधि जी, गुस्से में कंट्रोल नहीं रहता है उसका। अब ध्यान मत दीजिए, उसकी तो आदत पड़ गई है। लेकिन देखिए, मुझे पूरा विश्वास है हमारी रानी बिटिया ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसके लिए हम दोनों को शर्मिंदा होना पड़े। हमारी रानी बिटिया को कुछ नहीं होगा। राज जी जान से कोशिश कर रहा है ना, ऊपर वाला भी तो कोई चीज है, वो सब देखता है, देखेगा, वो हमें जरूर कोई न कोई रास्ता दिखा देगा। मुझे राज पर, रानी पर और उस ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है, जरूर कोई न कोई रास्ता दिखा देगा। हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा। अरे गए कि नहीं बोलो? मैं रानी गोयल का वकील हूं, उनसे मिलना चाहता हूं। ये शेखर गुप्ता के रिलीज पेपर्स हैं। संतराम, शेखर गुप्ता को ले आओ।
रानी से आपकी बात हुई? वकील साहब, रानी छूट तो जाएगी ना? वो तो कुछ बता ही नहीं रही। देखिए मिस्टर राज, मैंने अपनी तरफ से उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा कि देखिए, अगर आप हमें सारे हालात बता देंगी तो हमारे लिए आपका केस लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, अगर विक्रम ने आपके साथ कोई जबरदस्ती या बदतमीजी की है तो हम सेल्फ डिफेंस का केस बना सकते हैं, वुमेन प्रोटेक्शन लॉ के तहत केस लड़ सकते हैं। मगर वो कुछ बोले तो ऐसे लगता है जैसे कसम खा रखी अपनी जबान खोलेंगी नहीं। कैसे खोल दे अपनी जुबान? एक बात कहेंगे तो उसके साथ 100 सवाल उठेंगे। अगर हम कहेंगे कि विक्रम ने हमारे साथ गलत किया तो बहुत सी बातों पर से पर्दा उठ जाएगा। कैसी है मजबूरी, क्यों हो गई दूरी, किस्मत ने कैसा खेल है खेला। पूछा जाएगा कि हम उसके पास क्या करने गए थे, क्यों गए थे। कुछ कहा जाए, ना चुप रहा जाए, मुश्किल है अब इस दर्द को सहना। और जब इन सवालों की पर्दे खुलेंगे तो सलोनी का नाम सामने जरूर आएगा, और ये हमें हरगिज़ मंजूर नहीं। देखिए मिस्टर राज, इस तरह से हम ये केस नहीं लड़ सकते। अगर हमारे पास डिफेंस की कोई ठोस बुनियाद नहीं होगी तो अदालत में केस लड़ने से पहले ही हमें हार माननी पड़ेगी। मजाक और बदनामी के सिवा और कुछ नहीं हासिल होगा। महलों वाली रे, महलों वाली रे, फूलों सी नाजुक है वो, कितनी भावुक है, हाँ बड़े नाजों से पली है ओ, गम से है अनजानी नन्ही बिटिया रानी, कैसे वो पार लगेगी तूफानों में। वो रहने वाली महलों की। तू घबराना नहीं बेटा, बिल्कुल घबराना नहीं। तू देखना सब ठीक हो जाएगा। हमारे बहादुर पापा हमारे सामने खड़े हैं,
हम क्यों घबराएंगे? पर बेटा तुझे इन सलाखों के पीछे देख तेरे पापा डर गए हैं। रानी बेटा अपने पापा को ही कुछ बता दे। ये सब कैसे, क्यों रानी? देख रानी, राज से भी तेरी हालत देखी नहीं जा रही है बेटा, बहुत परेशान है वो। रानी तेरी चुप्पी उसकी सारी कोशिशें बेकार कर देगी बेटा, बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी उसके सामने। पापा यूं समझ लीजिए कि अगर हमने कुछ बोल दिया तो उनके लिए और मुसीबत खड़ी हो सकती है। पापा आपको हमारी चुप्पी पर विश्वास है ना पापा? हमने आपको निराश तो नहीं किया ना पापा? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। आपको अपनी रानी पर भरोसा है ना पापा? खुद से भी ज्यादा। बेटियां तो बाप के दिल का वो हिस्सा होती है जिस पर बाप को मान भी होता है, गुरूर भी होता है, नाज भी होता है। मैं भी अपने दिल के इस हिस्से से अक्सर दिल ही दिल में बातें कर लेता हूं। और मैं जानता हूं कि मेरा गुरूर, मेरा मान सच्चा है, झूठा नहीं। हम आपकी मान के मर्यादा को निभाएंगे पापा। गम से है अनजानी नन्ही बिटिया रानी, कैसे वो पार लगेगी तूफानों में। वो रहने वाली